गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात की जाएगी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए किसी पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तथा भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। तो इसमें एक कंडीशन तो रखी है, 5 साल से कम जो बच्चे हैं उनके लिए उसकी जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर, आपको 1.5 मीटर की, और उसके साथ जो कोण बनाया जाना है वो 30 डिग्री का होना चाहिए। इसके अलावा इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई वाली एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, तो जो हमारे पास पहले वाली फिसलन पट्टी थी उससे ज़्यादा ढाल वाली बनाना चाहता है जो कि भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो दोनों स्थितियों में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए वो निकालिए। तो आपको यहाँ देखना है कि हमारे पास 2 कंडीशन दी हुई है, दोनों कंडीशन से आपको अलग अलग सॉल्व करके दोनों में बतानी है कि उसकी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो हम पहली स्थिति की बात करते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है पहली स्थिति में सबसे पहले हमने क्या है, हमें इसको क्या करना है, एक चित्र बनाना है, फिगर बनाना है इसका। तो हमने एक फिगर बना दिया। हमने मान लिया जो BC है वो फिसलन पट्टी की ऊंचाई है 1.5 मीटर की, क्योंकि पहली स्थिति में 1.5 मीटर दी हुई है। ठीक है, ये यहाँ पे दी हुई है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 30 डिग्री का कोण यहाँ पे बनवाया है मैंने। और मैंने मान लिया जो AC है ये वो फिसलन पट्टी की लंबाई है जो कि हमें निकालनी है पहली स्थिति में। ये जो ऊंचाई है वो दे रखी है, हमें लंबाई निकालनी है, और वो जो है भूमि के साथ जो बिंदु है उसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे चित्र बना दिया। बस अब जो मैंने बोला है वही आपको लिख के भी दिखाना है। तो देखिए, माना BC 1.5 मीटर फिसलन पट्टी की ऊंचाई है और AC फिसलन पट्टी की लंबाई है। ये वाली लंबाई हमें निकालनी है जो कि ज्ञात की जानी है, मैंने ये भी आपको लिख दिया है। और एंगल CAB मतलब एंगल A की बात करी जा रही है वो है 30 डिग्री। ठीक है, जितना अभी हमने फिगर में बनाया वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या है मैंने बता दिया, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो क्या होगा, तो मैंने बताया आपको 2 भुजा लेनी है, 2 भुजाओं में से एक वो भुजा होनी चाहिए जो आपको ज्ञात है पहले से ही, और एक जो आपको निकालनी है। तो यहाँ पे करेंगे हम BC बटे AC। तो BC बटे AC। ठीक है, BC का अनुपात किससे बताया मैंने, AC से। BC का अनुपात AC से, BC हमें पता है और AC हम निकालेंगे क्योंकि हम AC की हमें लंबाई निकालनी है। तो BC बटे AC बना क्या ये, BC बटे AC क्या बना, BC क्या है भाई ये, हम क्या करेंगे, हमें किसके अकॉर्डिंग देखना है, आपको A के अकॉर्डिंग देखना है। A के अकॉर्डिंग देखी जाए तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो BC तो बन गया आपका लंब, और ये क्या है आपका AC, ये बन गया आपका कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है भाई, साइन थीटा। ठीक है, लाल बटे कक्का से आपको याद होगा कि लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण जो है वो होता है लंब बटे कर्ण से लाल बटे कक्का से साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 30 डिग्री। तो आपको यहाँ पे हमने 30 डिग्री लगा देना है क्योंकि 30 डिग्री आपको दे रखा है। तो BC की वैल्यू लगा दी कितनी है 1.5, और AC यूँ के तो ही रहेगा। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का लगा दिया मान 1/2। अब करना क्या है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो देखो 1.5 की 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, और एक की AC की 1 से गुना करेंगे तो AC रहेगा। तो AC की वैल्यू निकल के आई हमारे पास 3। तो अतः फिसलन पट्टी की लंबाई पहली स्थिति में 3 मीटर है। तो समझ में आया आपको, ये जो हो गया है ये आपका पहला पार्ट हो गया है इसका। उसने कहा था पहली स्थिति में लंबाई निकालो, तो पहली स्थिति में जो निकल के आई है वो 3 मीटर निकल के आ गई, क्योंकि AC निकला है 3 और हमें वही हमने निकालना था, वही हम मान के चले थे कि AC फिसलन पट्टी की लंबाई है। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई पहली स्थिति में 3 मीटर है। अब करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि वो कह रहे हैं अधिक ढाल वाली है। तो वो क्वेश्चन आप यहीं से देख लीजिए, वो उसकी ऊंचाई 3 मीटर होगी और 60 डिग्री का कोण बनाएगी। मतलब यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे 3 मीटर हो जाएगा अगले फिगर में। तो देखिए अब उसे स्टार्ट करते हैं। देखिए अब दूसरी स्थिति में हमने यहाँ पे सॉल्व किया है इसको।
ये मैंने फिगर बनाया है क्यू आर जो है 3 मीटर, क्यू आर जो है वो 3 मीटर जो है उसकी फिसलन पट्टी की ऊंचाई है जो कि दूसरी स्थिति में है, और जो पी आर है वो फिसलन पट्टी की लंबाई है जो कि हमें ज्ञात करनी है। और भूमि के साथ जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, जो कि आपको दे रखा है। तो वो जो मैंने बोल दिया है वो आपको लिख के दिखाना है। दूसरी स्थिति में माना पी आर फिसलन पट्टी की लंबाई है ये वाली, जो कि ज्ञात की जानी है। क्यू आर बराबर 3 मीटर फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, और एंगल पी आर पी क्यू मतलब एंगल पी की बात करी जा रही है वो 60 डिग्री है। तो ये सब हमने यहाँ पर लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, कौन सा त्रिभुज है आपकी बार, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में क्या करेंगे, वही दो काम करने हैं। दो भुजा में से एक भुजा आपको ज्ञात है, एक आपको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, क्यू आर बटे पी आर, क्यू आर का रेशो पी आर के साथ बना, मतलब ये क्या है लंब और ये क्या है आपका कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या बनता है भाई आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा, और थीटा कीजिए क्या है 60 डिग्री, क्योंकि तो आपकी बार हमारे पास कोण जो दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या है, √3/2। √3/2 मान आ गया साइन 60 का। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 2 से करेंगे 3 दूनी 6 यहाँ पे हो गया, और पी आर की गुना √3 से करेंगे तो √3 गुना पी आर, और यहाँ से अगर पी आर की वैल्यू निकाले तो बन जाएगी 6/√3। तो पी आर की वैल्यू ये निकल के आ गई। ठीक है, अब मैंने आपको बताया जब भी अंडर रूट में नीचे वैल्यू आ जाए तो आपको उसको रेशनलाइजेशन करना है, मतलब आपको हर का परमेयकरण करना है। हर का परमेयकरण करेंगे, 6/√3 आया हुआ है तो क्या करेंगे, अंडर रूट 3 से ऊपर और अंडर रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई करनी है बराबर पी आर के। जब 6 में अंडर रूट 3 से गुना करेंगे तो 6√3 हो जाएगा, और जो अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा, और 3 से फिर 6 को काटेंगे, 3 दूनी 6, तो रह के आ गया आपका 2√3 रह गया। तो 2√3 निकल के आया पी आर की वैल्यू। ठीक है, तो दूसरी स्थिति में हमारे पास फिसलन पट्टी की लंबाई क्या निकल के आई, 2√3। अतः दूसरी स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। अब इससे अगली वीडियो में हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन।